बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कंट्रोल शेड कैसा है, कैसा नहीं है, परफॉर्मेंस क्या है। गायों के लिए एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से बहुत महंगा तो नहीं होगा, सस्ता तो नहीं होगा, गायें ठीक रहती हैं, मर जाती हैं, सेट रहती हैं। बहुत सारे सवाल कंट्रोल शेड को लेकर होते हैं। अपना फीडबैक जो मेरा होगा इंशाल्लाह वो मैं इस सीजन गुजार के दूंगा। ये कहिएगा कि पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप सब जानते हैं, बिजली का बिल ये वो अल्टम पल्टम। अगर बिजली के हवाले से कंपैरिजन किया जाए जी, तो जो रनिंग कॉस्ट है ओपन शेड की वर्सेस जिस कंट्रोल शेड, आप क्या समझते हैं, क्या फर्क है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम मौजूद हैं जी इस वक्त दोहा डेयरीज सरगोदा में, कह सकते हैं सरगोदा में मौजूद है। और मैं जिंदगी में पहली दफा किसी कंट्रोल शेड में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे दोस्त साहब हैं जो कंट्रोल शेड के हवाले से बात करते हैं। मेरा अभी जाती एक्सपीरियंस कंट्रोल शेड को लेके मेरा कोई नहीं है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कंट्रोल शेड कैसा है, कैसा नहीं है, परफॉर्मेंस क्या है। गायों के लिए एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से बहुत महंगा तो नहीं होगा, सस्ता तो नहीं होगा, गायें ठीक रहती हैं, मर जाती हैं, सेट रहती हैं। बहुत सारे सवाल कंट्रोल शेड को लेकर होते हैं। अपना फीडबैक जो मेरा होगा इंशाल्लाह वो मैं इस सीजन गुजार के दूंगा। ये मई का महीना चल रहा है, इंशाल्लाह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एक फीडबैक वीडियो में बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कंट्रोल शेड को लेके वो क्या है। वक्ती तौर पे फिलहाल के लिए मेरे साथ जो फार्मर हैं मौजूद हैं, ये अरसा 4 साल से कंट्रोल शेड के साथ चल रहे हैं। इनका फीडबैक जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी सर, मुझे ये बताइएगा इरफान भाई कि पहले तो ये बताएं कि आपने कंट्रोल शेड लगाया ही क्यों? मतलब इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए तो आपके जितने बड़े सेटअप्स हैं जी, आप निशात पे चले जाएं, ईस्टर्न पे चले जाएं, या जितने कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उस पर चले जाएं, कमर्शियल डेयरी की बात कर लें, तो सैकड़ों की तादाद में लोग ओपन वेंटिलेटेड शेड्स बनाते हैं। आपने कंट्रोल शेड का ऑप्शन लिया, चंद लोग हैं, क्यों लिया? डॉक्टर साहब, हमारे मुर्गियों के शेड हैं कंट्रोल शेड, ठीक है। तो क्यों हम मुर्गियों का देखते थे, जो ओपन शेड वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ जब ज़्यादा पड़ती थी तो उनकी मोर्टेलिटी और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है, स्ट्रेस में मुर्गी जाती थी, ठीक है। तो कंट्रोल शेड जो उनसे ना नया कॉन्सेप्ट आया था, तो हम लोगों ने भी उस टाइम कंट्रोल शेड अपने मुर्गियों के जो थे ना, ठीक है, 2 शेड हम लोगों ने लगाए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा वो तजर्बा बहुत अच्छा रहा, ठीक है, कंट्रोल शेड का। तो उसके बाद बैठे हुए थे तो ऐसे दिल किया कि वीडियो यूट्यूब पे हमने कोई वीडियोस देखी, कोई एक आधा, कोई लाहौर में कोई शायद कोई फार्म था, ठीक है, तो उन्होंने भी कंट्रोल बनाया हुआ था। उस पर तो ज्यादा शौक हुआ कि यार, अगर डेयरी का तो पहले ही शौक था, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार कंट्रोल शेड नई चीज क्यों ना लाई जाए। ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान में 2-3 ही शेड थे और इतने शेड नहीं थे, ज्यादातर इतनी वर्किंग कर लोगों ने कम की, ठीक है। तो इस वजह से जोन से है ना हम लोगों ने कंट्रोल शेड की तरफ जोन से गए कि हम लोगों ने कहा गर्मियों में जितने भी फार्मर्स हैं उनके मसाइल यही थे, गर्मियों में जी दूध कम हो जाता है, ऐसे ही तो ब्रीडिंग नहीं आती, दूध कम हो जाता है, जानवर जोन से ना वो स्ट्रेस की वजह से मर जाते हैं, यही सुनते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिजाइन है शेड का, अब जैसे मुझे को बंदा पूछे, मैं रोज 10 बंदों को बताता हूँ यार ओपन शेड आपने ऐसे बनाना है, यहाँ पे पिलर रखने हैं, ये इतनी बंकर की जगह होगी वगैरह वगैरह। ये जो आपका डिजाइन है शेड का, ये आपको किसने डिजाइन दिया, ये आपने खुद ही अपने तजर्बे से बना दिया? ये एक हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब, नाम ले सकते हैं उनका? डॉक्टर अदनान साहब, उन्होंने जोन से ना में शेड विजिट करवाए थे, ठीक है। फिर एक गुजरावाला में एक शेड था, चीमा डेयरी, हाँ चीमा डेयरी, उसके जोन से ना हमने उनको देख के जोन से ना सेटिंग, मतलब आपने किसी को फॉलो किया। ये शेड बनाना सस्ता है या जो आम ओपन वेंटिलेटेड शेड्स हैं? अगर कॉस्ट की बात की जाए, जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, क्या लगता है ये बनाना महंगा है या वो महंगा है? थोड़ा सा ये महंगा, ये थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा महंगा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा महंगा। लोहे का कभी आज तक मैंने बनवाया नहीं है, तो ठीक है। शेड आपने बना लिया, जानवर आपके आ गए, पहले ये बताएं कि अगर आज आपको 4 साल पीछे भेज दिया जाए, आपको मौका दिया जाए कि जी इरफान भाई आप 4 साल पीछे जा सकते हैं अपनी जिंदगी में, दोबारा से आपको डिसीजन लेना हो,
तो आपका डिसीजन क्या होगा? आप ओपन वेंटिलेटेड शेड्स बनाएंगे या यही बनाएंगे? ये सवाल मुश्किल है थोड़ा, जो फ्रैंकली स्पीकिंग लोग देख रहे हैं। हाँ जी, और आपका जो आपकी राय आपने वो देनी है। हमारे लिए तो ठीक है। ठीक है, बस ठीक है। ना बेफ आई है इसमें, ना कोई ठीक है। मच्छर मक्खी वाला सिस्टम होता है। मतलब आप भी बताएं कि जो आप चाहते थे आपको मिला है। जी, इन शॉर्ट ये बात जी, जो आपने सोच के बनाया था, जी, आपके वो टारगेट यहाँ पे पूरे हुए। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि जो एक बात कही जाती है कि आपके, जैसे हम ओपन शेड्स की बात करते हैं, अमूमी तौर पे मई के मिड तक अमूमी तौर पे हम ब्रीडिंग कर रहे होते हैं। जून जुलाई अगस्त में ब्रीडिंग की रफ्तार हम बहुत कम कर देते हैं। प्रोटोकॉल लगाना बंद कर देते हैं। जो रॉड में रूटीन के जानवर हीट में आते हैं, बस उन्हीं को कोशिश करते हैं गपन शपन करने की। वरना आप ये कह सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर ब्रीडिंग अमूमी तौर पे शायद 5-10% ही रह जाती है। आप बताएं कि एक सुना है मैंने कि कंट्रोल शेड में ब्रीडिंग आप सारा साल ही कर लेते हैं और सारा साल एक जैसे रिजल्ट आते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये जुलाई अगस्त जो से ना ये पीक मंथ्स होते हैं, उस टाइम हमारी भी ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है। तो जैसे अभी देखें ना, दरवाजा लड़का ने खोल के बंद किया है। हाँ जी। इस तरह हम दरवाजा खोलना पड़ता है हमें इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। और साथ जो से हम लोगों के पैड्स लगे हुए, वाटर पैड्स, वो भी आप दिखा दीजिएगा व्यूअर्स को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारा साल एक जैसी ब्रीडिंग नहीं रहती? नहीं, वो ह्यूमिडिटी का जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर उस टाइम जो है ना, जुलाई अगस्त एंड सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टफ होता है। हाँ, सितंबर में ठीक हो जाते हैं हम लोग। जब ह्यूमिडिटी डाउन होती है 5-10 सितंबर के बाद तकरीबन, मतलब जो मेन हमारी जो नमी के मंथ्स है उसमें नमी के मंथ्स में हमें डिफिकल्टी जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप सब जानते हैं, बिजली का बिल ये वो अल्टम पल्टम। अगर बिजली के हवाले से कंपैरिजन किया जाए जी, तो जो रनिंग कॉस्ट है ओपन शेड की वर्सेस जिस कंट्रोल शेड, आप क्या समझते हैं क्या फ़र्क है? जी, मेरे हिसाब से तो हमारे कुछ दोस्त भी हैं, हम ग्रुप में 5-7 दोस्तों को बड़े करीबी दोस्त हैं हम लोग, फार्मर्स ही हैं सारे। जी। उनके सबके ओपन शेड है, मेरा कंट्रोल है। तकरीबन बिजली की कॉस्ट जो है ना, मुझे लगता है तो शायद थोड़ी कम ना हो तो बराबर ही है, बस ज़्यादा नहीं। ये आपके उधर जो ये इस तरह के जो पंखे हैं, जी, ये आप लोग उधर 20-20, 24-24 चलाते हैं। हम लोग यहाँ पे 4-6 पंखों से भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है। तो अभी आपको एयर थ्रू दिखाने के लिए हमने चलाया, नहीं तो हम 4 पंखों से भी काम ये आप देख सकते हैं कि इनका ये कपड़े शपड़े हिल रहे हैं और ये 375 फुट लंबा शेड है और शायद मेरा ख्याल हमको 200 फुट पे ही खड़े होंगे, राउंड अबाउट इसके आसपास खड़े हैं। अच्छा, ये हम कंपैरिजन आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़रा जो फैक्ट्स हैं फार्मर के ज़रिए आप तक पहुँच जाएँ। फिर डिसीजन आप लोगों ने करना है कि आप जो है मामला को कैसे लेके जो है आप इसको चलना चाहते हैं। ब्रीडिंग के हवाले से बता दिया, सारा साल एक जैसी नहीं होती। ये 2 मंथ्स जो हैं जुलाई अगस्त के थोड़े से टफ होते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को वाकई रहना पड़ता है। सर जी बिजली बंद हो गई, मिसाल दे दो, सोलर शोलर हमारा काम नहीं कर रहा, और मिसाल दे दो एग्जाम्पल के तौर पे बिजली बंद हो गई, जनरेटर भी फंक्शनल नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जी, एक फार्मर है जिसने सोलर इंस्टॉल नहीं किया, बिजली बंद है, अभी फार्म पे जनरेटर खराब हो गया जी, जुलाई का महीना है, जानवर ये अंदर मौजूद है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जुलाई का महीना है तो जोन से ना, अगर थोड़ी देर के लिए गए ही आधे 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए गए तो फिर यहाँ पर बड़े बड़ी खिड़कियां हमने लगाई हैं। थोड़ी सी मोबाइल की स्पेस हमारी खत्म हो गई थी। जी सर, आप बता रहे थे कि खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं। जी, खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, लेकिन ये जुलाई अगस्त का जो महीना है ना, वो थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी का हमें ज्यादा इशू बना था। शावर वगैरह भी हमने लगाए हुए हैं, ओपन करके हम शावर भी चला सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिस है हम जनरेटर चला लेते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ जी जनरेटर नहीं है जी, सोलर भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, 4-5 घंटे जानवर ऐसे रह गए। नहीं, फिर आप जो है ना वो कंट्रोल ना बनाए, फिर नहीं होगा ना। ना फिर मतलब आपके पास बैकअप होना चाहिए। आपने अब हमारा देखा, हमारे 2 बैकअप हैं आपके पास। हाँ जी, एक जो सा एक और भी हमने तीसरा भी बैकअप रखा, 3 बैकअप रखे हुए हैं जी। ये मुर्गियों में जैसे बैकअप होते हैं, हमारे पास बैकअप। अच्छा, आज तकरीबन टेम्परेचर थोड़ा बेहतर है, बाहर तकरीबन 32 के राउंड 34 था, 34 है, बाहर बारिश पड़ी हुई है, तो प्रैक्टिकली मुझे तो फिलहाल ठंड लग रही है यहाँ पे और बड़ा पप्पू सा माहौल बना हुआ है। जानवर बड़े कंफर्टेबल है। शावर ही चलाने लगे थे, मैंने कहा जरूरत नहीं है जानवर को शावर की, जानवर होके बैठे हैं, फिटफाट बैठे हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो है ना, जो अब देखने को मिलता है हमें भी जुलाई अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त बड़े टफ मंथ्स होते हैं डेयरी में। ये 2 महीने एक साइड पे कर लें, बकाया महीने आप एक साइड पे कर लें, यकीन करें एक बराबर है। इनको मैनेज करना, इन 2 महीनों को बकाया 10 महीनों को मैनेज करना, ये 2 महीने मैनेज करना मुश्किल है। अच्छा सर, लोगों की अगर राय की बात की जाए, मैं यहाँ पर अपनी फिलहाल राय कोई नहीं दे रहा, मेरी भी एक राय है, लेकिन मैं चूंकि 5-6 महीने बाद एक्सपीरियंस करके ही बात करूंगा।
आपसे बताएं कि अक्सर देखा कि लोगों की जो राय है कंट्रोल शेड्स को लेके कोई इतनी मस्बत नहीं है, असल में इसकी क्या वजह? डॉक्टर साहब एक तो डिजाइन का फर्क है जी। डिजाइन जो है ना, इसको टनल वेंटिलेशन बनाना पड़ता है। ठीक है। टनल बनाएंगे तो बेहतर हो जाता है काम। ठीक है। तो जिन्होंने फिर किया नहीं होता, फिर यहाँ पर जिन्होंने किया नहीं है वो तो दूर की चीज बंदा बोलता है यार वो ऐसी है वो ऐसी है, जब करीब आके जब ना देखा हो तो बंदे ने। यहाँ पे तो काफी फार्मर भी हमारे आए हैं जिन्होंने देखा है, तो वो तो जो हमारा सर्कल है वो तो कहते हैं बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये सब कुछ जैसे आप देख रहे हैं शेड आपके सामने बना है, अमोनिया गैस उसका क्या करते हैं? ये अमोनिया गैस इस टाइम तो हमारी बनती नहीं है, जब हम ओपन शेड करते हैं जिस टाइम सर्दियां आती हैं उस टाइम हम खिड़कियां दरवाजे वाला खोल देते हैं, तकरीबन सेमी कर देते हैं शेड, सेमी ओपन कर देते हैं। ठीक है। तो जो अमोनिया गैस है वो बनती है, वो बनती है एंड वाली साइड पे, पैडों वाली साइड पे तो हवा फिर थोड़ी बहुत नेचुरल एयर भी आ रही होती है, वो एंड वाली साइड से हमारी वो गैस बनती है। जानवर ज्यादा अंदर हो ना शेड के अंदर तो कोशिश करते हैं बाहर निकाल देते हैं, अगर अंदर हो तो फिर जो है ना अमोनिया का इशू बनता है। कितने % तक दूध ड्रॉप कर जाते हैं जानवर गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में डॉक्टर साहब को पता है हमारे काफी मसले मसाइल थे, इस वजह से हमारे गैया दूध वाला नहीं थी देती। जी। तो ये आपको मैं इस साल आप बताएंगे एक्चुअल में? हाँ जी, वो हमारा आपको पता है मसले मसाइल क्या थे। ये परेशान थे, इनका ख्वाब था जी कि मैंने गाय देखनी है कि मेरे फार्म पे गाय 50 लीटर दूध दे, तो सर वो ख्वाब पूरा हो गया जी, पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इंशाल्लाह एक और ख्वाब दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज। इस दफा अल्लाह की ज़ात इन गायों की सेहत तंदुरुस्ती करे, हमने 60 लीटर वाला ख्वाब भी देखना है इंशाल्लाह। देखा आपने? नहीं देख लें फिर इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अज़ीज ये जो जानवर खड़े हैं ना, इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनसे इंशाल्लाह हम 60 लीटर दूध जो है इंशाल्लाह लेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मेरा पहला विजिट था इनके फार्म पे तो इन्होंने कहा था कि हमारे साथ आप कंटिन्यू करें, तो मैं ना टोपी करा के चला गया था इन्हें, तो मैं परेशान था। मैंने कहा यार ये काफ़ी परेशान है, कैसे निकलेंगे इन प्रॉब्लम से, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मेरी तवक्को से ज़्यादा इन्होंने रिस्पॉन्स लिया है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी एवरेज पे चले जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन से निकल के इतनी एवरेज लेना ना ये बड़ी बात है। और मैंने इनको पहले दिन भी ये बात की थी कि जानवर फैंटास्टिक, जानवरों में कोई कमी नहीं है, जानवर माशाल्लाह टॉप परफॉर्मिंग है। और ये इंशाल्लाह अल्लाह मेरी जुबान मुबारक करे, दिसंबर 2025 में ये शेड 33-34 लीटर की एवरेज पे खड़ा होगा इंशाल्लाह अज़ीज। लास्ट ईयर हम तकरीबन 30 के पास गए, हाँ जी 29-30 को हमने टच किया है। थोड़े से प्रॉब्लम से वो अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम हमारे रिजॉल्व हो गए हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ तवक्को है अल्लाह की ज़ात से कि इस दफ़ा हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फीडबैक बड़ा आपको ना नपा तोला मिलता है। वो चीज़ें हमने इनसे सीखने को मिली जो हमने अपने 15 सालों में कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। यहाँ पे हमने इनके कुछ मसाइल थे तो टॉक्सिन बाइंडर जो था हमने स्पेशली यीस्ट बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर इनको रिकमेंड किया, तो उसका इन्होंने फीडबैक ये भी दिया कि जो दूध के अंदर एक स्मेल थी खास किस्म की, वो स्मेल खत्म हो गई जनाब। क्यों सर? ऐसी जी ऐसी। और मैं भी इनका दूध बड़ा पसंद करता हूँ, मैं भी चाय पी है, बड़ा बेहतरीन किस्म का टॉप क्वालिटी का मिल्क है और बड़ा गाढ़ा महसूस होता है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि पहले नंबर पे तो आपका शेड कंट्रोल शेड है, आपका शेड ओपन वेंटिलेटेड शेड है, जो भी है। अगर आपकी मैनेजमेंट और प्लानिंग और फीडिंग अच्छी नहीं होगी तो ना जानवर ने इधर परफॉर्म करना है ना ही जानवर ने उधर परफॉर्म करना है। आप पेडिग्री टॉप क्लास की गायें भी लाकर रख देंगे ना तो वो बात नहीं बनेगी। सर लोग आते हैं विजिट करने के लिए कि शेड बनाना है हमने? हाँ जी आते हैं। तो कितने % लोग आमादा होते हैं इसको बनाने के लिए? जब पूछते तो 100 बंदा आएगा तो मेरा ख्याल है कोई 2-3 ही जो था ना 2-3 ही तैयार होते हैं। हाँ जी। मतलब अभी आप कह सकते हैं कि शायद उस तरह से पिच नहीं बन पा रही लोगों के अंदर, वो मकबूलियत या उस तरह से नहीं लोग आमादा हो रहे, क्योंकि जितने लोग मैं जानता हूँ सारे ओपन शेड पे जा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या वजह है कि कोई बंदा भी कंट्रोल शेड पे क्यों नहीं जाता, हालांकि आप सेटिस्फाइड हैं। हाँ जी, यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड। अब आपने जो शेड मजीद बनाने हैं, नेक्स्ट जो आप बनाना चाहते हैं शेड को एक्सपेंड भी करना, आपने इसी का रेप्लिका करेंगे? जब फार्म शुरू करने से पहले तो हर बंदे के पास होते हैं पैसे, जब ये डेयरी का आपको भी पता है कारोबार का, तो फिर जो सारे पैसे बचाने के लिए ओपन शेड की हम ट्राई एक बार करेंगे। ठीक है, मेरा दिल है कि जो उनसे है ना बच्चा पार्टी के लिए बच्चा पार्टी के लिए तो एक बना ली है, जो अगला जो मैंने बनाना, जैसे आप लोहे की आपकी जैसे बाकी फार्म्स हैं तो आपने वो डिजाइन भी हमें हेल्प भी करनी है, तो हम लोहे का जोन से ना 300 का उसका हमने एक और सर मैं कहता हूँ आप जैसा डिजाइन कहेंगे, सस्ता कहेंगे 600-700 रुपए स्क्वायर फुट वाला डिजाइन भी मिल जाएगा।
सही है, ठीक है ना, इससे सस्ता और क्या चाहिए आपको काफी है ना, ऐसे ही है। वो भी आपको मिल जाएगा, बेहतरीन मिल जाएगा इंशाल्लाह। बच्चा पार्टी के लिए जो है वो आप इसको बड़े आराम सुकून से आपको कर सकते हैं। तो जानवर देखें जी इनके माशाल्लाह, इनके पास डच काउस भी खड़ी हैं, इनके पास अमेरिकन काउस भी खड़ी हैं। सर एक कंपैरिजन आपने क्या फील किया डच का और अमेरिकन कंपैरिजन? अमेरिकन काउ दूध ज्यादा देती है, तो आपके ख्याल में अमेरिकन का दूध ज्यादा है, ब्रीडिंग भी थोड़ी बेहतर है। ब्रीडिंग भी बेहतर है? मैंने कई रिव्यूज में पढ़ा था कि ब्रीडिंग जो सी है डच की बेहतर है, मुझे तो अमेरिकन आपको अमेरिकन की ज्यादा बेहतर लगी है? बेहतर। डच अगर के क्या मसाइल सामने आए आपके? ये डच के कुछ लोग कहते हैं सेंसिटिव बड़ी है, हसास बड़ी है, ये वो। दूध कम है बस। अच्छा, दूध थोड़ा सा कम है, अमेरिकन से थोड़ा सा फर्क ठीक है। है, ठीक हम है। तो पहले डच यूज करते रहे हैं, ठीक तो इस बार हमने जॉनसन अमेरिकन पे भी हम लोग शिफ्ट हो, हालांकि अमेरिका से भी जानवर मैंने टॉप क्लास के मंगवाए थे, और दूसरे जो मैंने नीदरलैंड से जो मंगवाए हैं वो भी जिन कंपनी के यहाँ पे सीमन बिक रहे हैं उसी फार्म से जो एलीट जानवर एक्स्ट्रा पे करके। ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में जब शिप आई थी खाली मेरे ही जानवर थे, थोड़े से थे, ठीक है। वो मैंने एलीट जोन से ना जानवर मंगाए थे। तो क्या लगता है कि प्रोडक्शन का तो आपने कंपैरिजन दे दिया, थोड़ा फर्क है। मसाइल किसके ज्यादा है? मसाइल भी एक जैसे ही है तकरीबन, मसाइल में मतलब उसमें आपको फर्क नजर नहीं आया? ब्रीडिंग भी आपको अमेरिकन की बेहतर लगी है? अमेरिकन की आज आपने जानवर मंगवाने हो दोबारा, आप कहें जी 50 जानवर और डालने, अमेरिकन लेंगे और पाकिस्तान से लेंगे, आप बोलेंगे ढूंढ के दे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह होगा जी। तो एक चीज मेरी जान लीजिएगा, आपको जो टॉप क्लास का जानवर अगर पाकिस्तान में अवेलेबल है ना, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जानवर मेरे सामने है। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी जी जी सर। अमेरिकन जानवर भी लेने हैं ना आपने, तो मेरा मशवरा ये है कि बाकी जो नए दोस्त आ रहे हैं इम्पोर्टेड पे जो है ना कोशिश करें ना जाए। ठीक है। वो थनों के मसले आ जाते हैं, उनमें थनों के मसले बहुत आते हैं। वो यहाँ पर आती हैं तो जी वो अबॉर्शन किया होता है, वो कहते हैं जी हम आपके पैसे वापस करेंगे, वो रोल के पैसे मिलते हैं ना, वो पैसे आते हैं ना, कुछ जानवर कुछ ना 15%, 10-15% जिन्होंने इम्पोर्ट किया, आप पूछ रहे कोई ना कोई डिफेक्ट झटका लगता है, जब झटका लगा होता है कोई डिफेक्ट होता है जानवर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत मसाइल है। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 50 जानवर भी आपने लेने हैं तो हमारे पास बड़े अच्छे के सेटअप मौजूद हैं। ईस्टर्न है, सफायर है, जेके है, और भी कई सारे सेटअप है जहां से आपको अच्छा जानवर मिल जाता है। तो जब ये फार्मर हमें सिलेक्शन दे रहा है कि भाई ये खड़ी है 50 निकाल लो जो निकालनी है, तो फिर मेरा ख्याल है इससे बेटर ऑप्शन है ही। ठीक है जी। अब ये जानवर जो यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह लीड क्लास के ढेर सारे जानवर खड़े हैं। जब भी कभी ये सेल करना चाहेंगे सबसे पहला गाहक इनका मैं ही बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ये जानवर ऐसे ही सामने खड़ा है। इसको अगर आप देख रहे हैं, दिखाएंगे जरा, ये जो व्हाइट में जानवर खड़ा है, ये कितना बैलेंस्ड किस्म का जानवर है। इसका हैवाने की आप बनावट देखें, ये हर लिहाज से एक बड़ी कंप्लीट किस्म की चीज है। इस जानवर के ऊपर आप मेहनत करें तो इससे बड़ा अच्छा दूध भी ले सकते हैं, इससे आगे आप बड़ी बेहतर जेनेटिक्स का आप इससे जानवर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको पाकिस्तान में बड़े तगड़े जानवर मिल जाते हैं, और जेनेटिक्स से चूंकि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मुझे भी अगर फार्म बनाना पड़े तो मैं भी यही स्टेप लूंगा, रादर देन कि हम बाहर जाएं। हम यहीं से अच्छी क्वालिटी के जानवर जो हैं वो तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे असल में एक और मसला है, हमारा गरीब मुल्क, ये इम्पोर्ट भी करते हैं ना, कोशिश यही करते हैं हम लोग अच्छे से अच्छा जानवर आए, लेकिन वो फिर जो भी है आता नहीं है। जो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, अब मेरे पास भी जानवर है, मेरे पास अपनी ब्रीड खड़ी है, मैं कोशिश करता हूँ महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा जो है ना, जो सीमन लगा के अच्छी पैदाइश करें, तो यहाँ से आप लेंगे वो दूध भी ज्यादा देंगे मेरे। अब इन्होंने अपनी मेरे ख्याल मेजॉरिटी हीफर्स को आपने वो ऑक्सफोर्ड ही रखा है जी, ऑक्सफोर्ड रखा है। 3300 प्लस टीपीआई का बुल इस्तेमाल हुआ है, नेट मेरिट तकरीबन 1000 के आसपास है। अभी जो न्यू इसका जो बेस है, जो इसकी प्रूफ आया है, अब आप देखें कि ये हीफर्स जब आगे प्रोड्यूस करने करेंगे इंशाल्लाह, तो इमेजिन करें कि किस लेवल पे फार्म की जेनेटिक्स चली जाएगी। और ये तो मैं इनसे कह रहा हूँ ना, ये 60 लीटर के ख्वाब देखना शुरू करते हैं, ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। मैंने इनकी ब्रीड देखी है, इनकी क्रॉप देखी है, नजर आ रहा है कि ये आगे जाके एक बहुत बड़ा जो है ना डिफरेंस क्रिएट करने वाली है यहाँ पे इंशाल्लाह अजीज। ये पहला टारगेट तो हमारा यही कि हमने 33-34 की एवरेज को इस साल टच करना है इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे एक तकाबली जायजा था ओपन शेड का, और उसका जो है जी कंट्रोल शेड का, वो हमने आपके सामने रख दिया। इनकी जुबानी सुना दी है, मेरा भी उसके ऊपर कोई राय नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मई का महीना है, एंजॉयिंग है, ठीक है। लेकिन जो टफ मंथ है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, जुलाई अगस्त की है, उसमें देखेंगे कि हाउ दीज एनिमल्स से परफॉर्म, दूध की प्रोडक्शन क्या रहती है। ब्रीडिंग का पहले बता दिया कि ब्रीडिंग का कोई सीन नहीं है, वो चीज़ नहीं है। जो ओपन शेड में भी ऐसे ही होता है, वो खास ब्रीडिंग लेते ही नहीं है। बाकी भी इंशाल्लाह अक्टूबर में फिर एक इसका मजीद एनालिसिस कर देंगे। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह की ज़ात आपको खैर फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।